स्वागत है। आज हमारे हाथ में मीशो के आईपीओ का दस्तावेज है और इसे पढ़ते हुए ना एक बड़ी अजीब सी कहानी सामने आती है। अच्छा। एक तरफ तो यूजर्स और ऑर्डर्स की ऐसी ग्रोथ है जो मतलब हैरान कर दे। हाँ। और दूसरी तरफ हजारों करोड़ का घाटा। बिल्कुल। तो चलिए आज इसे परत दर परत समझते हैं कि इस कहानी का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये दस्तावेज सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भारत के असली बाजार मतलब टियर 2 और टियर 3 शहर, उसकी नब्ज पकड़ने की कोशिश है। सही। और इसमें कंपनी की रणनीति, उसके जोखिम और भविष्य की पूरी तस्वीर साफ दिखती है। तो शुरू कहां से करें? सबसे पहले तो यही कि मीशो आखिर है क्या जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि दस्तावेज में एक शब्द बार बार आता है, जीरो कमीशन। हाँ। इसका मतलब है कि विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लिया जाता। तो अगर ऐसा है तो कंपनी पैसे कैसे कमा रही है? कोई एक क्यूरेटेड मॉल की तरह नहीं, बल्कि आप सोचिए जैसे भारत के विशाल अनौपचारिक बाजारों का एक डिजिटल वर्जन। सोचिए जैसे सरोजनी नगर या जौहरी बाजार को ऑनलाइन लाकर पूरे देश के लिए खोल दिया गया हो। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और दस्तावेज भी यही बताता है कि भारत का 70 से 74% रिटेल बाजार इन्हीं छोटे बिना ब्रांड वाले विक्रेताओं का है। तो जीरो कमीशन मॉडल इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर खींचने का एक तरीका है। एक जबरदस्त तरीका है। और ये तरीका काम कर रहा है, मतलब जबरदस्त तरीके से। मैं आप फिस्कल ईयर 25 के आंकड़े देख रहा हूँ। हाँ, वो तो काफी चौंकाने वाले हैं। लगभग 19.8 करोड़ एक्टिव यूजर्स और 183 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर। सोचिए जरा। ये संख्या तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। इस पैमाने पर पहुंचना अविश्वसनीय लगता है। और ये पैमाना ही उनकी असली ताकत है। लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। घाटा भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। हाँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही थी। फिस्कल ईयर 2025 में लगभग 39,417 करोड़ रुपए का घाटा। तो इस जीरो कमीशन मॉडल और इस भारी घाटे में क्या कोई सीधा कनेक्शन है? क्या ये मॉडल एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है? कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दाव है। अच्छा। ये घाटा इसी ग्रोथ को खरीदने की कीमत है। हालांकि दस्तावेज में एक सफाई भी दी गई है। क्या? इस घाटे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के पुनर्गठन और कर्मचारियों को दिए गए स्टॉक ऑप्शन से जुड़ा एक वन टाइम खर्च है, एक मुश्त खर्च। मतलब ये निवेशकों के लिए एक संकेत है कि कंपनी आईपीओ से पहले अपने बही खाते साफ कर रही है। बिल्कुल, ताकि भविष्य में घाटा इतना नाटकीय न दिखे। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई सच होगा? और मामला सिर्फ पैसों का नहीं है ना। दस्तावेज में सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की एक नोटिस का भी जिक्र है। हाँ। ये क्या है और ये कितना बड़ा जोखिम है? देखिए, सीसीपीए सरकार की उपभोक्ता निगरानी संस्था है। ठीक है। और उन पर नकली सामान बेचने के आरोपों को लेकर ये नोटिस आया है। ई कॉमर्स में भरोसा ही तो सब कुछ है। सही बात है। और इस तरह का नोटिस सीधे उसी भरोसे पर चोट करता है। और एक जोखिम ये भी है कि ये पहला पब्लिक इशू है, तो शेयर की कोई पुरानी मार्केट कीमत है ही नहीं। बिल्कुल, जिससे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतने सारे जोखिमों के बीच आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? भविष्य की क्या योजना है? दस्तावेज के मुताबिक पैसा मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में लगाया जाएगा। जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और एक समर्पित एआई टीम तैयार करना। और मार्केटिंग पे भी खर्च होगा? बिल्कुल, एक बड़ा खर्च मार्केटिंग पर भी होगा। इससे साफ है कि कंपनी का मानना है कि टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर पहुंच ही उन्हें मुनाफे की ओर ले जाएगी। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना। कौन सा सवाल? कि मीशो की पूरी कहानी इस बात पे टिकी है कि भारत के छोटे शहरों के ग्राहक वो ब्रांड से ज्यादा कीमत को तवज्जो देते हैं। सही। तो क्या मीशो का पब्लिक होना इस बात का सबूत है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो असली गुरुत्वाकर्षण है वो बदल रहा है? हाँ, कि वो अब बड़े ब्रांड्स और मेट्रो शहरों से हटकर करोड़ों छोटे स्थानीय विक्रेताओं और खरीदारी करने वाले ग्राहकों की ओर जा रहा है।